हेलो क्लास 11th, हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे पास स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th का पॉइंट नंबर 18। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, जिसमें आता है 18 यानी कि डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट बहुत ही आसान वर्ड है और आपने मार्केट में अधिकतर सुना होगा कि आप कहीं पर जाते हो तो क्या मांगते हो, डिस्काउंट मांगते हो। तो डिस्काउंट मांगने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि हमें जो वस्तु हम परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ छूट प्राप्त होना, कुछ राहत मिलना। जितने रुपए हम उसको पेमेंट करेंगे उससे कुछ कम रुपए हमें उसको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जो डिफरेंस होगा, जो हमें कम अमाउंट देनी पड़ रही है, वो डिस्काउंट है। बट यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट को एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे से लिखा गया है अकाउंट्स की उसमें कि इट इज रेफर टू द रिबेट और कैश बेनिफिट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। यानी कि एक सेलर अपने बायर को जो कैश बेनिफिट देता है या जो रिबेट को बोलते हैं छूट, जो छूट देता है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्काउंट कहते हैं। बिल्कुल आसान है ना भाई। एक सेलर अपने बायर को एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी कैश बेनिफिट देगा, जो भी रिबेट देगा, उसे क्या कहेंगे हमारे पास, उसे कहेंगे हम डिस्काउंट। क्या कहेंगे, डिस्काउंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए की कोई हमारे पास बोतल है किसी भी चीज की, ऑयल की है या किसी भी चीज की, और वो आपको जो सेलर है वो बायर को 90 में दे रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसका मतलब 10 रुपीज क्या हो गया, उसको कैश बेनिफिट हो रहा है बायर को। तो वो बेनिफिट उसका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। ओके। अब डिस्काउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 आता है ट्रेड डिस्काउंट और नंबर 2 आता है कैश डिस्काउंट। ओके। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? तो इट इज रेफर टू द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द ट्रेड, यानी कि ट्रेड यानी कि व्यापार। इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट होती है जो कि व्यापार के द्वारा दी जाने वाली छूट को व्यापारिक छूट कहते हैं। बहुत ही आसान। यानी कि इट इज रेफर टू द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द ट्रेड, जो ट्रेड के द्वारा दी जाती है टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को एट ए फिक्स परसेंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट पर एक जब ट्रेड अपने कस्टमर को एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से जो डिस्काउंट देता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट में कस्टमर सेलर से नहीं मांग रहा कि हमें डिस्काउंट दे दो। ट्रेड यानी कि सेलर अपने आप ही उसको डिस्काउंट दे रहा है, उस डिस्काउंट को क्या कहेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट। और ऐसे डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हमारे पास मार्केट में जाते हो कुछ भी परचेज करने, तो आप देखते होगे बहुत सारी शॉप होती है, वहां पर शीशे पे बाहर लिखा होता है 20% ऑफ, कहीं लिखा होता है 50% ऑफ, कहीं 10% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये क्या है, ये सारा हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। क्योंकि वहां पर देखो आपने अभी तक डिस्काउंट मांगा नहीं, आप तो अंदर गए भी नहीं हो, डिस्काउंट कैसे मांगोगे? ऑलरेडी हमारे पास ट्रेड आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो इसलिए ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बट इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा डिस्काउंट हमारे पास दिखावटी डिस्काउंट जो होता है वो माना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज रेफर टू द डिस्काउंट विच इज टेकन बाय कस्टमर, जो कि ये ऐसा डिस्काउंट है जो कस्टमर के द्वारा लिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश की पेमेंट करते समय। और कैश डिस्काउंट अलाउड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा भी हो सकता है कि आपने उधार माल खरीदा हो तो दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए मैं 50,000 का गुड्स परचेज किया है, तो उसने कहा 50,000 का माल अभी परचेज करोगे तो आपको 45,000 का पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लिख दो, कर दो पैकेट में, जब पैक कर दो इसको। उसने पैक कर दिया। मैंने कहा पेमेंट आएगी आपको मंडे को। बोला ठीक है। तो मैंने पेमेंट की नहीं, मगर ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आपको आप कैश पेमेंट करो चाहे ना करो, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। बट कैश डिस्काउंट आप जब कैश पेमेंट करते हो तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। और कैश डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है, जो सेलर बायर को देता है सेम वही है, बट एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, कैश की पेमेंट करते समय जो हमारे पास डिस्काउंट आपको रिसीव होगा उसे क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई जानकार है, रिश्तेदार, भाई, कोई भी, उसकी ही शॉप है और आप मतलब बिल्कुल नोन नहीं, वैसे आप जानते हो उसको, और आप वहां पर शर्ट या कोई भी पैंट परचेज करने गए, वहां पर लिखा होता है 50% ऑफ, बहुत बड़ा डिस्काउंट है 50% ऑफ। अच्छा, क्या पता वो 1000 की हो, पहले से 2000 लिख दिया हो, है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, 2000 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था उस शर्ट के ऊपर। आप गए तो आपने देखा 50% ऑफ है, 1000 रुपए की पड़ गई ये तो। ठीक है।
आपने उसके बाद भी कहा भाई तुम तो जानकार हो या 900 ले लो, 900 में काम चल जाएगा, उसके ऊपर नहीं है मेरे पास। बोला चलो ठीक है ले जा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1000 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया इट इज कोल्ड ट्रेड डिस्काउंट, बट जो डिस्काउंट कस्टमर ने एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते समय दिया है 100 रुपए का डिस्काउंट, उसे क्या कहेंगे हमारे पास, कैश डिस्काउंट। ओके गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैड डेट्स। बहुत ही अच्छा नाम है ये, मगर इसका मीनिंग समझो। बैड का मतलब क्या होता है भाई, खराब। भाई गुड मतलब अच्छे, बैड मतलब बैड बॉयज भी सुना है ना, खराब। और डेट्स मतलब क्या होता है, डेट्स को हम फुल बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, फर्म को जिनसे पैसे लेने हैं। मान लीजिए फर्म ने उधार माल बेचा है किसी को, तो उससे पैसे लेने हैं ना। मान लीजिए 20,000 का माल बेचा है करण को, अब करण से 20,000 रुपए लेने हैं, और ये करण क्या कहलाएगा, फर्म का डेटर्स कहलाएगा। अब बैड डेट्स का मतलब बैड डेटर्स, ऐसे डेटर्स जिनसे पैसे मिलने की संभावना नहीं है, उसे क्या कहते हैं, बैड डेट्स। हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, डूब गए इनसे पैसे। जो डेटर्स हमारे लिए बैड है, गुड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल करण हमारे लिए बैड डेटर्स है, क्योंकि 20,000 में से 10,000 15,000 उसने पेमेंट कर दी, 5,000 रुपए पेमेंट कर ही नहीं रहा, पोल सब कुछ कर लिया, और वो अब माल भी परचेज नहीं कर रहा। तो हमें पता है वो डेटर्स हमारे लिए बैड हो गया, गुड नहीं है, अब अच्छा नहीं है वो डेटर्स। तो बैड डेटर्स क्या होता है, बैड डेट्स होता है ऐसे डेटर्स जिनसे कैश रिकवरी करने की हमारे पास अब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो वो डेटर्स हमारे लिए क्या करेंगे, बैड डेटर्स, इनकी बैड डेट्स। बैड डेट्स ऐसे डेटर्स जिनसे कैश अब रिकवर नहीं होगा, ठीक है, जिनसे पैसे डूब गए। तो इट इज रेफर टू द अमाउंट, ये ऐसी अमाउंट को रेफर करते हैं, बैड डेट्स इनकी डूबत ऋण, विच इज नॉट रिकवर बाई डेटर्स, इनकी कस्टमर, जो कि कस्टमर के द्वारा रिकवर नहीं होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ बाई की जगह आप लिख दो फ्रॉम, विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर, जो कि डेटर से रिकवर नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए सोलवेंट, इससे अगला है इंसॉल्वेंट। तो सोलवेंट इंसॉल्वेंट इंपोर्टेंट है। सोलवेंट होता है हिंदी में बोलते हैं समर्थ व्यक्ति और सक्षम व्यक्ति, और असमर्थ होता है इंसॉल्वेंट, यानी कि असमर्थ या असक्षम व्यक्ति। तो सोलवेंट क्या होता है, ऐसे पर्सन्स, या हम कह सकते हैं ऐसे वो सभी पीपल्स, ऐसे डेटर्स जो अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, लायबिलिटी मतलब क्या होता है, भुगतान करना या अपने दायित्व को कम करने के सक्षम है, लायबल है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सोलवेंट। और ऐसे हमारे पास पर्सन्स या ऐसी एंटरप्राइज, ये हमारे पास है ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, डेट्स को क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज लिखा हुआ है, इज कॉल्ड सोलवेंट। और ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट्स या लायबिलिटीज इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो सोलवेंट होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने डेटर्स की, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए समर्थ है, सक्षम है, तो उसे कहते हैं सोलवेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, तो मैं उसको पे करने के लिए लायबल हूँ, तो मैं क्या माना जाऊंगा, सोलवेंट पर्सन माना जाऊंगा। और मान लीजिए 10,000 पे करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, लायबल नहीं हूँ, मेरे पास कैश ही नहीं है, इनकम भी नहीं है, लॉस में चल रहा हूँ, तो मैं क्या मान जाऊंगा, इंसॉल्वेंट पर्सन मान जाऊंगा। ओके गॉट इट, आप यहां तक इसको राइट डाउन कर लेना। ओके